वाणी बोलिए मन का आपा खोए औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। जब कन्हैया ने कहा मैया ओ मेरी मैया कुब्जा मैया मुंह को तिलक लगावेगी आइयो, तो जैसे ही कन्हैया नजदीक आए तो मैया कुब्जा जो है तिलक करने लगी। तो कन्हैया ने क्या किया, अपना पैर उठा करके मैया कुब्जा के पैर पर रख दिया। लाला तुम तो बड़े ठीठे, हमने तो तुम्हें तिलक के बहाने बुलाया, तिलक लगा देंगे, आपने तो पैर पे, हम वृद्धावस्था में हैं इसलिए पैर रखा। कन्हैया ने कह दिया ओ सुंदरी, बोले तुम्हें लज्जा नहीं आती? मुझ जैसी वृद्ध अवस्था वाली औरत को मैं 3 जगह से टेढ़ी हूँ, आप मुझे सुंदरी कहते? लाला थोड़ा लज्जा तो करो। बोले कन्हैया बोले कि क्या कहूँ, अगर सुंदर को सुंदर नहीं कहेंगे क्या अभद्र कहेंगे? आप तो हैं ही सुंदर। बोले कन्हैया ऐसी बात तो नहीं है। आज जैसे ही कन्हैया के माथे पर तिलक लगाने का प्रयास किया, कन्हैया ने उंगली लगा दी ठोड़ी के नीचे। लाला देखो ये बात तो ठीक ना है, पैर आपने रख दियो, मैंने तबो कछु ना कही तुम थे, अब उंगलियां ना लगाएंगे तुम। बोले मैया आप तिलक तो करो। जैसे कुब्जा ने आज तिलक किया, कन्हैया ने एक झटका लगाया, आज वही कुब्जा सुंदर रूप में परिणत हो गई। बड़ा सुंदर रूप दिखा। आज परमात्मा के चरणों में प्रणाम किया है। हे गोपाल मैं आपके चरणों में बलहारी हूँ। और आज जो कुब्जा का उद्धार किया है मेरे भगवान ने, आज कुब्जा का उद्धार करके जैसे आगे की ओर बढ़े, कोपलिया पेड़ नाम का जो हाथी है कंस के आदेश पर छोड़ा गया, छोड़ दो कन्हैया आ रहा है, अभी कुचल के मार देगा। आज जो कोपलिया पेड़ नाम का हाथी है कन्हैया को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, तुरंत ही बलराम भैया ने अपनी गदा का प्रहार किया और कोपलिया पेड़ हाथी का अंत हो गया। थोड़ा आगे चल करके देखा तो मेले के अंदर चांडूर और मुष्टिक जो 2 पहलवान हैं वो मल्ल युद्ध कर रहे हैं। मल्ल युद्ध चल रहा है। एक बात बताऊं मैं आपको, अभिवादन शीलस्य वृद्धोऽपि नित्य सेवने चत्वारि वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। थोड़ा आपको समझाऊं, अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोऽपि सेवने। अभिवादन करना माने सम्मान करना, नित्य माने रोजाना, शील स्वभाव बनाना और बुजुर्गों की वृद्धोऽपि सेवने, वृद्धों की सेवा करना। क्या होता है इस काम से? चत्वारि वर्धन्ते यस्य, 4 चीज बढ़ती हैं, आयु विद्या यशो बलम। प्रेम से बोलो। लेकिन आप लोग तो बुजुर्गों की सेवा करते ही नहीं है, तुम्हारी कोई सेवा करते। आजकल के मैं जब बच्चों को देखता हूँ ना, देखो आपको एक बात बताऊं, आप हंसना तो हट। एक हास्य कलाकार हैं यहीं पास से, मथुरा के पास से थे, अभी तो निकल गए संसार से, मोक्ष की धर्मपाल चौधरी। वो जब नौटंकी करते थे तो सबसे पहले चाय की बड़ी अच्छी भाषा बोलते थे। बोले चाय चाय सब कोई कहे, ठग ठाकुर और चोर, और बिना चाय रीजे नहीं नटवर नंद। आजकल दूध नहीं मिलता, भगवान को भी चाय सबसे पहले। छोटे छोटे बच्चों को देखता हूँ, 15-20 साल के जो बच्चे हैं, रजाई के अंदर अपना मुंह ऐसे दुबकाए बैठे रहते हैं। मम्मी बोलती है बेटा चाय, बोले हाँ मम्मी लेके आओ, उनको वही चाहिए, चाय पीते हैं। एक बात बताऊं, चाय जो चीज है ना सबसे खतरनाक चीज, बच्चों को तो देनी ही नहीं चाहिए। हाँ इसलिए मेरी मैया देखो सीधी बात है, सेवा में ही मेवा। अगर तुम किसी की सेवा करोगे तो तुम्हारी सेवा हो जाएगी, और तुमने अगर किसी की सेवा नहीं की तो तुम सोचना तुम्हारी भी सेवा नहीं होनी।
आज क्या हुआ, मल्ल युद्ध जहां चल रहा है मेरे कन्हैया वहां पहुंचे और चांडूर और मुष्टिक जो हैं आपस में बात कर रहे हैं। ओहो, आगे दो मैयाओं के बेटा, देखो तो सही, जिन्होंने माखन चोरी की है, गैया चराने वाला, मार दिए होंगे अब तक राक्षस। अब युद्ध करके बताओ। अरे असली मैया को दूध पिए हो तो कन्हैया आज युद्ध कर। जब माँ के दूध पे बात आई तो कन्हैया को बड़ा क्रोध आया। गांव में भी तो बोलते हैं तेरे मैया का दूध पिए हो तो आके बताइयो। तो आजकल के बच्चों ने माँ का दूध तो पिया ही नहीं, पिया तो बोतल का है, तो वो सामने आएंगे कैसे? माँ के दूध में इतनी ताकत होती है। आज क्या हुआ मेरे प्यारे, जब माँ के दूध पे बात आई, बोले मेरी यशोदा मैया की दूध की बात करते हो। तुरंत दोनों भाई मल्ल युद्ध में कूद गए और आज युद्ध चल रहा है। युद्ध प्रारंभ हुआ और युद्ध के अंदर चांडूर और मुष्टिक का वध हुआ है। जैसे चांडूर और मुष्टिक का भगवान ने वध किया, तुरंत उच्च सिंहासन पर बैठे हुए कंस के बाल जाकर के पकड़ लिए। ओ लाला मुझे छोड़, ओ कन्हैया मुझे छोड़। बोले आज पता चला, जाके पग नहीं फटी विवाई, सोका जाने वीर पराई। उस दिन तुम्हें पता नहीं था जब तुमने मेरे माता पिता के बाल पकड़ करके 7 दरवाजे वाले जेल में डाले थे, भूल गए? खुद की उंगली कटती है ना साहब, तब दर्द महसूस होता है। अगर दूसरे का हाथ भी कट जाए तो ये कहते हैं कोई नहीं, थोड़ा हाँ, अपना जब कटता है तब पता चलता है दुख भी कोई नाम की चीज है संसार में। अरे लाला भैया मोह छोड़, अस्थि और प्राप्ति जो है, जरासंध की बेटी कंस की पत्नियां हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, कन्हैया है तो तुम्हारे मामा, माफ करो ना। बोले अब इसके बाद मैं इसे माफ नहीं कर सकता। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ी असुर अधम अबमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरे कृपानिध सज्जन पीरा, धर्म संस्थापनाए संभवामी युगे युगे। मैं आज छोड़ नहीं सकता। और आज भगवान श्री कृष्ण ने वध किया है कंस का और कंस को मार दिया। जैसे ही कंस को मार दिया तो आज दुश्मनी मोल ली है किससे? जरासंध से, क्योंकि जरासंध की जो बेटी है वो विधवा हो गई। आज क्या किया, मथुरा के अंदर बड़े प्रेम से रहते हैं मेरे कन्हैया। आज जो कन्हैया की उम्र है वो 11 वर्ष 54 दिन के हुए मेरे कन्हैया। आज कितने दिन के? 11 वर्ष 54 दिन के। जेलों से अपने माता पिता वसुदेव देवकी को निकाला और जैसे जेलों के पास में पहुंचे तो देवकी मैया को देख करके कन्हैया रोने लग गए। मेरी मैया, तूने मुझे जन्म दिया, आज मैंने 11 वर्ष बाद तुझे देखा है। कन्हैया को देखकर मैया हिलकियों से रहने लगी और अपने बेटे को अपने हृदय से लगा लिया। कहा बेटा, मैं कितनी अभागिन हूं, जन्म देते मैंने तुझे अपनी आंखों से ओझल कर दिया, मैं तेरे दर्शन भी नहीं कर पाई। अब तू इतना बड़ा हो गया, मैं तुझे मेरे बचपन का प्यार नहीं दे सकी। मेरे बेटे को गोकुल में कोई कष्ट तो नहीं हुआ? मैया के चरणों में गिर पड़े गोपाल। ना मेरी मैया, जब मेरी माँ का आशीर्वाद मेरे पास है तो मुझे किस बात की परवाह। आज उग्रसेन महाराज को जेल से निकाल करके राजगद्दी पर बैठाया है कंस का वध करके। आज उग्रसेन चला रहे हैं। भले बुरे इनके होते हैं, बदल जाते हैं अंश, हिरण्याकश्यप के प्रहलाद भयो, उग्रसेन के कंस। कभी कभार अंश बदलने पर भी संतान बेकार हो जाती है प्यारे। इसीलिए मैं आपको बोलता हूं, अगर बच्चों को शिक्षा देनी है तो खुद बैठ कर
के। देखो संस्कार नाम की अगर कोई चीज है, 16 संस्कार। संस्कार ऐसे नहीं डल जाते बच्चों में, संस्कार डालने पड़ते हैं। जैसा बच्चा तो कोरा होता है पन्ना, तुम जैसा व्यवहार उसके साथ में करोगे, घर के अंदर करोगे, बच्चा ऐसे ही माहौल में ढलेगा। मान लो पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है, उस जगह पर बच्चा बैठा है तो पति और पत्नी को, उस बच्चे को तुरंत वहां से निकाल देना चाहिए। बोले बेटा अपने कमरे में जाओ। ये नियम है। लेकिन आजकल तो साहब पूछो ही मत। आज क्या हुआ, जरासंध को शत्रुता हो गई है भैया कन्हैया से। आज कन्हैया रहने लगे हैं मथुरा में। मैया ने कही लाला थे, क्यों रे लाला? कछु बेटा पढ़ो लिखो हते के नाए के गैया ही चराई है तेने। देख मैया मैंने तो गैया ही चराई है, पढ़ो लिखो ना हो? बोले ना दो। आज मैया देवकी ने कन्हैया को गुरु शांतिपन के यहाँ